Hello friends, good evening to everyone. So I hope you all are doing well. So आज नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो जीरोस वाले ही क्वेश्चन रहेंगे पर थोड़े से स्टैंडर्ड वर्जन हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है देयर इज ए पॉलिनोमियल एफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3. So you have to find the value of alpha to the power 4 beta to the power 3 plus alpha to the power 3 plus beta to the power 4. फाइन। तो हम सबसे पहले अपनी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं इसे कैलकुलेट करने की। सो द सॉल्यूशन इज गिवन क्या है भाई हमें इसमें जो गिवन है वो है एफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t plus 3. Fine. Then first of all alpha plus beta, that is sum of zeros, is minus b upon a, that is minus of minus 4 divided by 1, that is plus 4. Now alpha beta will be c upon a, that is 3 upon coefficient of t square, that is 1. So here we are having values of alpha plus beta and alpha beta. Now we are having expression that is alpha to the power 4 beta to the power 3 plus alpha cube plus beta to the power 4. हमने लास्ट वीडियो में भी आई थिंक लास्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का किया था जिसमें हमें कुछ वैल्यूज कॉमन लेनी पड़ी थी। तो अगर मैं इसमें एक बार चेक करूं दैट अल्फा टू दी पावर 3 एंड बीटा टू दी पावर 3 इन दोनों ही टर्म्स में है, तो अगर मैं इसमें से अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 को कॉमन लूं तो यहां मेरे पास रह जाएगा अल्फा एंड यहां रह जाएगा बीटा। फाइन। इस टर्म को मैं कह सकता हूं अल्फा बीटा की पावर 3 होल की पावर 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अब ये दोनों ही टर्म्स मेरे नॉन वेरिएबल्स में आ गई है, यानी मुझे इनकी वैल्यूज पता है। दैट इज अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आई थी 3, तो ये मेरा हो जाएगा 3 का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 4. फाइन। 3 to the power 3, 3 3s are 9, the 27. तो दिस विल बिकम 27 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 108. सो 108 इज द आंसर। फाइन। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, एफ टी हमारे पास एक पोलिनोमियल था, उसमें अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा का क्यूब बीटा की पावर 4 हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट किए और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपने अकॉर्डिंग, और मॉडिफिकेशन के बाद हमारे पास ये सारी टर्म्स नॉन वेरिएबल में आकर खड़ी हो गई और जिनकी वैल्यूज हमें पता थी। तो उसके बाद हमारा फाइनल आंसर इज 108. सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so our next question in this series is fx is a polynomial which is 6x square plus x minus 2. So here we have to calculate the value of alpha plus beta upon alpha. Fine. Alpha upon beta plus beta upon alpha. इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहला कंफ्यूजन इसे छोड़ने का स्टूडेंट्स का ये रहता है कि इसमें जो वैल्यूज हैं अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की फॉर्म में कहीं भी नहीं है। यानी अगर हमें कहीं भी इस टाइप से मिल जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में आना है कि हमें इसका मॉडिफिकेशन करना है। अब हम किस हिसाब से इसे मॉडिफाई करेंगे वो एक बार चेक कर लेते हैं। फाइन। तो जो हमें इसमें पहले कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, क्वेश्चन कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना है। अगर हमें मैथमेटिक्स का क्या सिस्टम है, स्टेप वाइज मार्किंग, तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल सकती है तो पहले हमें वो कैलकुलेट कर लेना है आराम से, और उसके बाद हम फर्दर देख सकते हैं कि किस टाइप से हम इसे मॉडिफाई करके अपने रिजल्ट तक ला सकते हैं। फाइन। सो द सॉल्यूशन इज हमारे पास इसमें गिवन है
polynomial which is fx equals to 6x square plus x minus 2. So here to calculate sum of zeros that is alpha plus beta equals to minus b upon a, आपको इसी तरीके से इनका सॉल्यूशन करना है जिससे आप माइनस बी की वैल्यू में कंफ्यूज ना हो. सो माइनस इज देयर और x का कोफिशिएंट है मेरा 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1 अपॉन 6 विद ए नेगेटिव साइन. तो मेरे माइनस का 1 अपॉन 6 आया है. नाउ अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए. फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कभी भी कंफ्यूजन होता है कि मुझे ए बी सी की वैल्यू किस तरीके से, तो आप पहले ही पॉलिनोमियल से उनकी वैल्यूज अलग शो कर सकते हैं. दैट इज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी विच इज कांस्टेंट. तो सी की वैल्यू है मेरी इसमें -2 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज -1 अपॉन 3. तो मेरे पास दोनों ही वैल्यूज आ चुकी है, -1 अपॉन 6 एंड -1 अपॉन 3. नाउ गिवन एक्सप्रेशन इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें कुछ भी समझना है तो हमें सबसे पहला काम करना है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है. सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या है कि मैं इसका एलसीएम लूं और फिर देखता हूं फर्दर इसमें क्या हो सकता है. फाइन. तो हम इसे सबसे पहले इसमें जब हम एलसीएम लेंगे इट विल बिकम अल्फा बीटा इज द एलसीएम और ये मेरा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. फाइन. अब मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है. तो जब हमने फैक्टराइजेशन सीखा तो हमने एक चीज और सीखी थी कि अगर हमें कुछ टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी फॉर्म करनी पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं. अब मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता हूं. आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. फाइन. अब देख लीजिए एक बार. तो मेरे पास अगर मैं इसी सीरीज में देखूं तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर भी है, बीटा स्क्वायर भी है, पर अगर +2 अल्फा बीटा हो जाता तो मैं इसे कंप्लीट को बोल सकता था दैट दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. पर अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास ऐसा नहीं है. तो हम इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे. आप एक बार देखिए. इसमें हम क्या करते हैं 2 टाइम्स अल्फा बीटा को ऐड भी करते हैं सब्ट्रैक्ट भी करते हैं. आपको पता है इस पूरे एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज मैं इसमें क्या कर सकता हूं, ये मेरा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो मैं एक बार 2 टाइम्स अल्फा बीटा ऐड कर लेता हूं और एक बार 2 टाइम्स अल्फा बीटा माइनस कर देता हूं और अल्फा बीटा मेरा सेम. आप अगर इसे एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा यानी विद नेगेटिव और विद पॉजिटिव साइन, ये अब भी मेरा सेम एक्सप्रेशन ही बन के आ रहा है. ये सिर्फ हमने मॉडिफिकेशन किया. तो अगर मैं सिर्फ इतनी टर्म को देखूं, आप ध्यान से देखना सिर्फ इस टर्म को, तो ये मेरा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. और आप साइड में ये चीज लिख देंगे जैसे मैंने इस आइडेंटिटी को साइड में लिखा. अब ब्रैकेट कर साइड में ये आइडेंटिटी शो करेंगे. उसके बाद बची हुई टर्म है मेरी -2 अल्फा बीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. और अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है. तो अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं. ये मेरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज -1/3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा दैट इज -1/3. अब हम साइड में इसे करके एक बार 1/36 माइनस एंड माइनस प्लस 2/3 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय -1/3. फर्दर इस एक्सप्रेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा इसका 36 एंड दिस विल बिकम 1 प्लस 12 3 36 24 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय -1/3. इसमें हम इसे लिख सकते हैं 25/36 और -1/3 मेरा रेसिप्रोकल होकर आ जाएगा -3/1. 3 से मेरा आ जाएगा 12 टाइम्स. सो द आंसर इज -25/12. सो हमने इसमें क्या क्या किया,
एक पॉलिनोमियल गिवन था अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी थी। फॉर दैट हमने इसमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की। उसके बाद जो एक्सप्रेशन था अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, उसे फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करने पड़े और उसके बाद मेरे पास फाइनली मेरा आंसर आया -25/12। सो जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट और फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, आप स्टार्टिंग से समझते हुए चलेंगे। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx x square plus px plus 45, question is x square plus px plus 45 is equal to 144, then we have to calculate the value of p। स्टार्टिंग आप एक बार ध्यान से समझे, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस, तो मैं मान के चलता हूं लेट इन सॉल्यूशन लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ fx। मैं मान लेता हूं कि अल्फा और बीटा इस मेरे fx के दो जीरोस हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दिया क्या गया है, दैट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या कहा इसने, स्क्वायर्ड डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमारे पास है 144। तो हमें कैलकुलेट करनी है p की वैल्यू। फाइन, आप एक बार इसमें देखिए, मेरे पास जो इक्वेशन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 45। तो मैं यहां से दो चीज तो निकाल ही सकता हूं, दैट इज सम ऑफ जीरोस विच इज माइनस b अपॉन a, दैट इज माइनस p अपॉन 1 माइनस p, एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, दैट इज 45 अपॉन 1 इक्वल्स टू 45। तो मेरे पास मेरा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा दोनों आ चुके हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस एक्सप्रेशन को लेके सोल्व करना है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 144। देखिए इस टाइप के हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो हमें एक इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, इससे ही कंप्लीट हमारा आंसर आ सकता है। बस हमें एक बार फर्दर ये देख लेना है कि मैं इसे किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूं। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह आप इसमें चेक करें कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू तो है, बट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, सेपरेट वैल्यूज मेरे पास नहीं है। तो इसमें ही मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, p की। तो एक बार आप इसे देखिए, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144। हम एक बार इस साइड देखते हैं इसे। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए -2 अल्फा बीटा और +2 अल्फा बीटा कंबाइनली लिखे थे, यानी इसमें कुछ एड ऑन्स किए थे। उसी तरीके से आप इसमें देखिए, ये मेरी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। अगर मुझे इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है तो मुझे इसमें ये जो लास्ट वाला टर्म है ये मुझे +2 अल्फा बीटा चाहिए होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मेरा एज इट इज, ये मेरे पास था 2 अल्फा बीटा माइनस का, मुझे इसकी जगह चाहिए प्लस का 2 अल्फा बीटा। तो यानी अगर मैं इसमें अगेन 2 अल्फा बीटा प्लस और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं तो मेरे एक्सप्रेशन पे क्या कोई फर्क पड़ा? ध्यान दीजिए एक बार, मैंने माइनस का 2 अल्फा बीटा लिया और प्लस का 2 अल्फा बीटा लिया, ये क्या हो जाएंगे कंबाइंडली 0, तो अभी भी मेरा एक्सप्रेशन सेम है। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसके साथ मेरा परफेक्ट स्क्वायर कौन सी टर्म बनाएगी, +2 अल्फा बीटा, और ये मेरा माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस का 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144। नाउ अगर मैं इसे कंबाइन करूं तो ये मेरा हो रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर।
एंड दिस इज माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144। अब मेरे पास वैल्यूज जो है वो अल्फा प्लस बीटा की भी है और अल्फा बीटा की भी है। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू 45 इक्वल्स टू 144। ये मेरा हो रहा है पी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 45, ये हो जाएगा मेरा 180। और इस 180 की ये जो नेगेटिव का 180 है इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव 180, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं 144 प्लस 180। तो मेरा पी स्क्वायर यहां से कितना हो रहा है इक्वल्स टू दिस इज 4 2 3 324। और आप ध्यान से अगर देखेंगे 324 मेरा परफेक्ट 324 जो मेरा होता है स्क्वायर होता है वो होता है 18 का। किसका? 18 का। तो अगर हम पी स्क्वायर इक्वल्स टू 324 कर रहे हैं, अब आपको यहां क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, यानी उसके जीरोस निकालने हैं। तो मैं अगर 324 को इधर लाऊंगा, आप एक बार देख लीजिए, इसे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं यहां से कि मेरी पी की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 18। और वह कैसे आई आप एक बार देख लीजिए, ये मेरा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 324 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मेरा एक बार हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी यानी p प्लस 18 एंड p माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो अब इससे फर्दर आप इसे कर सकते हैं। एक बार मैं इसे इक्वेट करूंगा एक बार इसे, और यहां से मेरी p की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 18। तो इस टाइप से कुछ हमारा इसका आंसर आया। आप एक बार प्लीज फिर से देख लीजिए। इसने मुझे दिया था स्क्वायर्ड डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस है जीरोस का, मैंने क्या लेट करके चला कि अल्फा बीटा मेरे जीरोस हैं, उसका जो डिफरेंस है उनका स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 144 है। इट मींस मैंने पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, फिर अल्फा बीटा, और उसके बाद मुझे जो कंप्लीट मेरा एक्सप्रेशन था उसमें कुछ चेंजेस करके मेरे पास पी की जो वैल्यू आई दैट इज प्लस माइनस 18। तो फ्रेंड्स ये आज के कुछ हमारे 3 क्वेश्चंस थे। अपनी वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। आपकी अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको मैंने बताया कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमें वहां भी पर्सनली सेंड कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, इस ग्रुप में मेनली 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपकी एक दूसरे से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक तरीके से वहां ग्रुप स्टडी में अपनी चीजों को सोल्व कर सकते हैं। आपको फर्दर बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।